राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में मैं डॉक्टर सुषमा सोलंकी स्वागत करती हूँ। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, जिसकी प्रथम इकाई में हम हिंदी भाषा के शुरुआत को जानने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है हिंदी का उद्भव और विकास। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की और दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारी हिंदी है। भारतीय भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समय सीमा 1000 ईसा से आज तक स्वीकार की जाती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थीं। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचनाएं हैं। इनमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए हैं। इस काल की भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित था। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था तथा शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की बहुलता थी। अब हम बात करते हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की, जिसमें 3 भाषाएं विकसित हुई। पहली पाली भाषा, जिसकी समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक। दूसरा है प्राकृत भाषा, जिसकी समय सीमा 1 ईसा से 500 ईसा तक मानी जाती है। और तीसरी है अपभ्रंश भाषा, जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक स्वीकार की जाती है। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक पाली में लिखे गए त्रिपिटकों के नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे। पहला, शौरसेनी प्राकृत, जो मथुरा या शूरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य देश की बोली भी कहा गया है। दूसरा है पैशाची प्राकृत। यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। तीसरा है महाराष्ट्र प्राकृत, जिसका मूल स्थान महाराष्ट्र है। अर्धमागधी प्राकृत, यह मागधी की और शौरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। मागधी प्राकृत, यह मगध के आसपास प्रचलित भाषा थी। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ। इस भाषा को अवहट्ठ, देश भाषा, देशी भाषा,
आदि नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न होकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है, तब उसे अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रारंभ के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में तथा डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के पास स्वीकार किया है। अपभ्रंश का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में निम्न वर्गों के पात्रों द्वारा किया गया है। 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामह ने इसका उल्लेख संस्कृत और प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्योपयोगी भाषा बताया है। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ, लेकिन इसका काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही स्वीकार किया जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कुछ समय बाद तक भी इसका प्रयोग साहित्य में होता रहा। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ, अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, जिनका विवरण इस प्रकार है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और उससे विकसित होने वाली आर्य भाषाएं। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती विकसित हुई। दूसरा है पैशाची अपभ्रंश, जिससे पंजाबी और लहंदा का जन्म माना जाता है। ब्राचड़ अपभ्रंश, जिससे सिंधी विकसित हुई। खस अपभ्रंश, जिससे पहाड़ी का उद्भव हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश, जिससे मराठी भाषा का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी विकसित हुई। और मागधी अपभ्रंश, जिससे बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया भाषाओं का विकास हुआ। अंततः यह कहा जा सकता है कि हिंदी और अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। अगली कक्षा में हम बात करेंगे हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय के संदर्भ में। धन्यवाद।